जय हिंद दोस्तों। जीएस की क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज बात करते हैं पीएम श्री योजना आखिर चर्चा में क्यों है। तो ये चर्चा में इसलिए हो गई क्योंकि वेस्ट बंगाल ने इस पर सिग्नेचर कर दिए हैं। वेस्ट बंगाल ने अभी यानी कि सरकार बनी है वहां पर बीजेपी की, तो ये जो योजना थी इससे पहले इस पर सिग्नेचर नहीं थे। अब ये केंद्रीय जो एजुकेशन मंत्रालय है उसके साथ मिलकर इस पर सिग्नेचर हो गए हैं। इस वजह से ये पीएम श्री योजना चर्चा में आ जाती है। इसकी थोड़ी बैकग्राउंड जान लेते हैं रिवीजन के लिए। करंट का टॉपिक भी है, आपके कोई ना कोई एग्जाम में मिल सकता है। चलते हैं पीएम श्री योजना। पीएम श्री योजना आखिर क्यों है चर्चा में, इसकी जो अवधि है देखते हैं। इसकी जो अवधि है 2022 से 2023, 2026 से 2027। ध्यान रखना 2022 से 23, 2026 से 27। इसके इस पर जो सिग्नेचर करे हैं अभी हाल ही में, जो सिग्नेचर वेस्ट बंगाल ने इस पर सिग्नेचर कर दिए हैं। वेस्ट बंगाल ने यानी कि पश्चिम बंगाल ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और तमिलनाडु जो गवर्नमेंट है उसने सिग्नेचर अभी नहीं करे हैं, उसने सिग्नेचर नहीं करे। इसके बाद ये लागू कब हुई थी? सितंबर 2022 में, सितंबर 2022 में, यानी कि 2022 में ये योजना लागू हुई थी। इसकी जो लागत थी, लागत में 27,360 करोड़ रुपए। एक एक पॉइंट याद रखना, 27,360 करोड़ रुपए इसका उद्देश्य है। उद्देश्य पीएम श्री का उद्देश्य क्या है? 14,500 जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल है उनको क्या करना? आधुनिकीकरण में बदलना, यानी कि एक तरह से मॉडर्न यानी कि टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना। 14,500 स्कूलों को किसमें? मॉडर्न तरीके से उनमें बदलना। इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसमें जो फंडिंग हो रही है, फंडिंग कौन कौन करेगा पीएम श्री योजना में? इसमें जो सामान्य स्टेट हैं, जो जनरल स्टेट है, उसमें 60% जो है वो किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें देगी और 40% इसमें स्टेट गवर्नमेंट खर्चा करेगी। क्लियर है? इसके साथ जो पूर्वोत्तर राज्य हैं और जो हिमालय स्टेट्स हैं, पूर्वोत्तर हिमालय स्टेट्स हैं, दोनों का ध्यान रखना फंडिंग का। इसमें 90% सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और 10% इसमें जो करेगी स्टेट्स गवर्नमेंट्स। इसके साथ है यूनियन टेरिटरी जो स्टेट्स हैं उनके लिए टोटल जो खर्चा होगा वो कौन करेगी? यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होगा। जो इसमें पूरी फंडिंग करी जाएगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। तो ध्यान रखना, यानी कि जो जनरल स्टेट्स हैं उसमें क्या रेशियो है? 60-40। फिर उसके बाद पूर्वोत्तर राज्य जो है 90-10 और उसके बाद टोटल यूनियन टेरिटरी में यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके बाद और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पर बात होती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। याद रखना ये 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के जो घटक हैं उनको क्या करना होगा? पूरा करना होगा। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जो घटक हैं उनको क्या करना? कंप्लीट करना है। इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर्स, यानी कि मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ यानी कि उन चीजों को डेवलप करना ताकि मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर हो सके। इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें ये दिया है, जो भाषा का प्रयोग हो, मातृभाषा दी जाएगी, मातृभाषा, और जो स्थानीय भाषा है, जो वहां की एक तरह की स्थानीय लोकल भाषा है, उस पर भी उसको प्रोत्साहित करा जाएगा। जो ये दो भाषा यानी कि स्थानीय, एक तो मातृभाषा होगी और एक स्थानीय भाषा, उनको क्या करा जाएगा? प्रोत्साहित करा जाएगा। इसके साथ इसमें आते हैं जो ये योजना है, योजना का जो प्रशासन है वो कौन कौन देखना है, यानी कि कौन कौन इसमें करे? तो सेंट्रल गवर्नमेंट, ध्यान रखना सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके साथ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडी, यानी कि जो लोकल बॉडी है, जो स्थानीय बॉडी है वो काम कर रही है इसमें। और इसमें केवीएस भी और इसमें एनवीएस, जो केवीएस है एनवीएस, ये सभी इसमें काम कर रही हैं। इनको थोड़ा सा इसलिए याद रखना, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन परीक्षा में आ सकता है क्योंकि इंपोर्टेंट पॉइंट है। ये पूछ सकता है क्या एनवीएस केवीएस है या नहीं है इस योजना में जो बॉडी काम कर रही है। तो ध्यान रखना ये सारा आपका क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड है पीएम श्री योजना। तो इंपोर्टेंट हो जाती है। इधर ये सब चीजें आपको याद रखनी है कि ये क्या है, क्या क्या चीज किसने सिग्नेचर नहीं करे हैं। इसमें तमिलनाडु ने भी सिग्नेचर नहीं करे हैं और वेस्ट बंगाल ने सिग्नेचर कर दी हैं। और ये अवधि 2026-27 याद रखिएगा। इसके साथ फंडिंग कितनी है? स्टार्ट ये लागू कब हुई थी? सितंबर 2022 को, 2022 को। और इसमें जो ये इंपोर्टेंट याद रखना, ये इंपोर्टेंट है।
इम्पोर्टेंट। तो ध्यान रखना ये क्या क्या पॉइंट इसमें ये याद रखना, कैसे कैसे स्टेटों में इनके जो फंडिंग की बंटवारा हुआ है वो कैसे कैसे हुआ, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये ऐसी छोटी सी वीडियो एक रिवीजन की तौर पर मैंने रखी है, क्योंकि पीएम श्री योजना इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, आपकी जो भी एग्जाम आ रहे हैं, और लगे रहें, मेहनत करते हैं और रिवीजन करते रहें। थोड़ा सा फोन से अपनी दूरी बना कर रखें, क्योंकि माइंड फोकस एक तरीके से नहीं हो पाता। थोड़ा स्टडी करें, रिवीजन बना के अपने नोट्स बनाकर रिवीजन करें। जय हिंद, जय भारत। ऐसी छोटी वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलता रहूंगा। जय हिंद।